स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ निधि यादव। आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। पंखाचूट से संवाददाता लाल शाह की बड़ी खबर। पूरे भारतवर्ष में दीपावली की धूम दिखाई दे रही है। सभी लोग दीपावली में अपने अपने घरों में सुख समृद्धि के लिए दिए जलाते हैं। मानता है कि श्री राम जब वनवास से इसी दिन वापस घर आए थे, उसी दिन से सभी लोग अपने अपने घरों में दिए जलाते हैं। इसी के लिए दीपावली को दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। लेकिन जो कुम्हार वर्षों से अपनी विरासत को संजोकर मिट्टी के दिए, बर्तन, खिलौने, मूर्तियां और तरह तरह के खिलौने बनाने का काम कर रहे, जो दूसरे के घरों में दिए से उजाला करते हैं, उनके खुद के घर अंधेरे से डूबते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात करें पंखाजूट क्षेत्र की मटौली गांव में रहने वाले कई कुम्हारों की। यहाँ के कुम्हारों की जीविका एकमात्र मिट्टी की कारीगरी है। इसी से कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं। लेकिन इस आधुनिकता की आंधी ने इस कुम्हारों की कला को खराब करके रख दिया है। भारत के इस नए दौर में लोग झालर और लैंप्स लगा रहे, जिससे इन कुम्हारों की कला की अब कोई कीमत ही नहीं रह गई है। कुम्हार अब आर्थिक रूप से आर्थिक तंगी का शिकार होते जा रहे हैं। दंतेवाड़ा से संवाददाता लाल शाह की बड़ी खबर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन हाउस ऑफ कलाम द्वारा चंद्रयान 3 ट्राइब्स इंस्पायरिंग ब्राइट माइंड्स कार्यक्रम देश के 11वीं राष्ट्रपति मिसाइल मैन भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 92वीं जयंती पर रामेश्वरम तमिलनाडु के भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इसरो चेयरमैन डॉक्टर ए सोमनाथ एवं विशिष्ट अतिथि इसरो युवा राव सैटेलाइट सेंटर पूर्व डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर वेंकटेश्वर शर्मा मौजूद है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य समन्वयक अमुचूरी विश्वनाथ ने दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से शामिल होकर इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ के संबोधन चर्चा में हिस्सा लिया तथा भारत के अंतरिक्ष ज्ञान व तकनीक से जुड़ी विकास एवं गतिविधियों पर आलोचना किया। इस दौरान विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, गणित के कई नए प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 की हालिया सफलता पर गर्व व्यक्त करते हुए भारतीय वैज्ञानिकों के समर्पण और कड़ी मेहनत को सराहना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका, नासा, जीपीएल के विशेषज्ञों ने भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी ली। भारतीय इंजीनियरों द्वारा बनाए गए उपकरण काफी अच्छे हैं। वर्ष 2047 तक चंद्रयान में आगे और उपलब्धि प्राप्त करेंगे और चंद्रयान 10 में रॉकेट से चंद्रमा पर इंसान उतरेगा। इसी के लिए भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर का मंच भी शुरू किया है ताकि इसका भरपूर उपयोग करें और भारत को आगे बढ़ाएं। देश के हर राज्यों में विज्ञान का व्यापक प्रचार प्रसार हेतु डॉक्टर कलाम मोबाइल साइंस लेबोरेटरी का उद्घाटन डॉक्टर ए सोमनाथ ने किया। डॉक्टर कलाम के वैज्ञानिक स्वभाव, अटूट समर्पण एवं शिक्षा के कट्टर समर्थक थे। उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना हम सब की जिम्मेदारी है। भारत के अंतरिक्ष मिशनों पर काम करने के दौरान उनके द्वारा साझा किए गए उल्लेखनीय सौहार्द पर प्रकाश डाला। हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 में 150 पिको सैटेलाइट प्रक्षेपण किया गया था। उसका विश्व कीर्तिमान का प्रमाण पत्र जारी भी किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से 76 भागीदारियों का नाम दर्ज हुआ है। इसरो चेयरमैन डॉक्टर ए सोमनाथ एवं डॉक्टर कलाम के पोते तथा संस्था को फाउंडर एपीजे एमजे शेख सलीम ने विश्व कीर्तिमान प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य समन्वयक अमुचूरी विश्वनाथ को प्रदान किया तथा उनके उत्कृष्ट कार्यों की भी सराहना करते हुए शौर्य प्रमाण पत्र एवं डॉक्टर कलाम की तस्वीर भेंट करके सम्मान किया। इस दौरान अमुचूरी विश्वनाथ ने स्वरचित कलाम को कीजिए सभ्य सलाम कविता प्रदर्शित कर डॉक्टर कलाम को समर्पित किया। छत्तीसगढ़ के महत्वाकांक्षी तथा विकासशील जिला दंतेवाड़ा से जुड़े अमुचूरी विश्वनाथ ने बताया कि अंतरिक्ष अन्वेषण एवं शिक्षा के क्षेत्र में युवा आकांक्षाओं की जिज्ञासा और समर्थन के महत्व पर जोर दिया। विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के युवा मन के जुनून और उत्साह को प्रसारित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन का लक्ष्य नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा की भावना को बढ़ावा देना है। लोग के लिए सीखने को आकर्षण और हिस्सा बनाने के लिए व्यवहारिक प्रयोग, प्रदर्शन और इंटरैक्टिव सत्र आयोजित कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के देश के हर कोने तक पहुंचाकर अगली पीढ़ी को प्रेरित करने की उम्मीद करने में अपना योगदान देंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन हाउस ऑफ कलाम के सेक्रेटरी तथा डॉक्टर कलाम के नेफ्यू एपीजे एमजे जैनुलाब्दीन, डॉक्टर नजमा मेरे कयार, डॉक्टर कलाम के पोते तथा संस्था के को फाउंडर एपीजे एमजे शेख
सलीम, एपीजे एमजे शेख दाऊद, जनरल सेक्रेटरी मिलिंद चौधरी, राष्ट्रीय समन्वयक सुरेश, इसरो वैज्ञानिक डी गोकुल ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विजन के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से आग्रह किया। छत्तीसगढ़ राज्य में 17 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा। पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से बस्तर की 12 सीटों में भी चुनाव 7 नवंबर को संपन्न हो चुका है। वहीं 17 नवंबर को राजधानी समेत अन्य सीटों पर भी चुनाव होने जा रहा। राजधानी रायपुर में होने वाले विधानसभा के चुनाव में बस्तर के दंतेवाड़ा में शकील रिजवी को कांग्रेस ने रायपुर नगर पश्चिम विधानसभा सीट का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। नक्सली क्षेत्र माने जाने वाला बस्तर अब कुशल नेतृत्व क्षमता रखने वाले नेता भी देने की ओर अग्रसर है। आज पीसी चीफ व सांसद बस्तर दीपक बैज ने धरसीवा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी छाया वर्मा के पक्ष में धरसीवा विधानसभा के ग्राम पूरा में चुनाव प्रचार किया। पीसीसी चीफ ने प्रचार प्रसार के दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने भरोसे का घोषणा पत्र लाया है, जिसमें सभी वर्गों को 200 यूनिट बिजली फ्री, किसानों का कर्ज माफी, 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी। इसके साथ ही केजी से पीजी तक स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा, गैस सिलेंडर पर माताओं एवं बहनों को 500 रुपए की सब्सिडी, बीपीएल परिवारों को 10 से 15 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, 17 लाख 5,000 लाख परिवारों को आवास देने सहित समूहों के माताओं और बहनों के कर्ज माफ से छत्तीसगढ़ को स्वस्थ, समृद्ध, खुशहाल व शिक्षित बनाने का वादा घोषणा पत्र में किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है और इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के हर वर्ग की जनता को मिलेगा। इस दौरान बैस ने कांग्रेस सरकार की रीति नीति से अवगत कराते हुए धरसीवा विधानसभा की जनता से कांग्रेस प्रत्याशी छाया वर्मा को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाने हेतु अपील की। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष व सांसद बस्तर दीपक बैज रायपुर ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज शर्मा के पक्ष में ग्राम पुरला में जनसंपर्क किया। कांग्रेस प्रत्याशी पंकज शर्मा के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए जनता के समक्ष अपनी बात रखी। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने हेतु जनता से अपील भी की। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन में लगातार आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई की जा रही, जिसकी वजह से लालबाग सोड़ी पेट्रोल पंप के सामने जगदलपुर से ट्रक चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। आपको बता दें कि 7 नवंबर की रात्रि में करीब 10 बजे ट्रक का चालक रूपचंद धनकर वाहन ट्रक नंबर CG04MN0774 जिसमें 600 बोरी सीमेंट के साथ वाहन को लालबाग सोरी पेट्रोल पंप पर खड़ा किया था। वहीं दूसरे दिन सुबह वापस आकर देखा तो अशोक लीलैंड कंपनी 14 चक्का ट्रक नंबर CG04MN0774 में कीमती 22 लाख रुपए, जिसमें 600 नग सीमेंट कीमत 1,92,192 वहां पर खड़ा नहीं था, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया था। जिसके बाद प्रार्थी जमुना प्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। प्रकरण में उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, अति पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाल लीलाधर राठौर के नेतृत्व में टीम गठित कर अनुसंधान में लिया गया। इसके बाद पूछताछ एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर माल मुलजिम की पतासाजी किया गया। उक्त टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर संदेही को संबलपुर जंगल में पकड़ा गया, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना नाम संदीप कुमार नेताम निवासी लंजोड़ा पुजारी पारा कोंडा गांव का होना बताया। वहीं जगदलपुर के लालबाग सोरी पेट्रोल पंप के पास में खड़े 14 चक्का ट्रक को सीमेंट सहित चोरी कर जंगल में छिपा कर रखना स्वीकार भी किया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। बेमेतरा जिले में दूसरे फेज में 17 नवंबर को मतदान होना है। मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर सीमा सुरक्षा बल के 7 टुकड़ियों के 375 जवानों को जिले में तैनात किया गया। इसको लेकर आज कृषि उपज मंडी प्रांगण में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें जिला पुलिस के साथ आए हुए जवानों ने फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था के साथ ही सभी लोगों से अधिक मतदान करने की अपील भी की। इस दौरान स्वयं बेमेतरा की पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता भी मौजूद रहीं। द्वितीय चरण में जो हमारे बेमेतरा में और हमारे राज्य में जो द्वितीय चरण की वोटिंग है, उसके लिए केंद्रीय फोर्सेस का हमारे ज़िले में आगमन हुआ है। 10 कंपनियां जो हैं हमारे पास आगमन हो चुकी हैं और सभी कमांडिंग ऑफिसर्स के साथ आज डिटेल ब्रीफिंग में उनको चुनावी
जो परिवेश है और जिस तरह की ड्यूटी आगामी दिनों में करनी है उसमें विस्तृत चर्चा हुई है। आज कृषि उपज मंडी में हम पूरी फोर्स के साथ एक फ्लैग मार्च यहाँ शहर में किया जा रहा है। एक तरह का ये चुनावी उद्घोषणा है और ये हमारे जनवासियों को एक विश्वास है कि केंद्रीय फोर्सेस के साथ में और बेमेतरा पुलिस और जिला प्रशासन सभी के जॉइंट समन्वय से हमारे यहाँ पे शांतिपूर्वक आने वाले दिनों में चुनाव संपन्न होगा। कांग्रेस से हजारों की संख्या में भाजपा में प्रवेश करने पर चंद्रपुर विधानसभा का 86 पारा हाई हो गया है। वहीं चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत डभरा के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष नीलू अनिल चंद्रा ने अपने हजारों समर्थकों के साथ नगर डभरा में रैली निकालकर भाजपा पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चुनावी आम सभा स्थल पहुंचे, जहां कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा की रीति नीति एवं घोषणा पत्र एवं केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर नगर पंचायत डभरा में गृह मंत्री अमित शाह की आम सभा में नीलू अनिल चंद्रा को भाजपा प्रत्याशी बहुरानी संयोगिता सिंह जुदेव एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सिन्हा, सांसद गुहाराम अजगल्ले के द्वारा भव्य स्वागत कर भाजपा का गमछा पहनाकर प्रवेश कराया गया। हम आपको बता दें कि नगर पंचायत डभरा में अनिल कुमार चंद्रा कांग्रेस समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष थे। उन्होंने 5 साल बाद अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद उनके धर्मपत्नी नीलू चंद्रा नगर पंचायत डभरा की अध्यक्ष चुनी गई। उन्होंने 5 सालों तक अध्यक्ष पद पर रहा। अनिल चंद्रा हजारों के जनसंख्या में यहाँ आए हैं। मैं आज अपन जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सहयोगिता मैडम ओकर समर्थन के लिए 1500 से भी ज़्यादा जनसंख्या से यहाँ प्रवेश करें। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबर को देखने के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।